आप एक कटोरा पानी लो और उस कटोरा भर पानी में एगो ईंटा डाल दो। इससे फायदा ये होता है वो बड़ी ना होकर लंबी होती है, उसमें 50 लोडेड ट्रक आ सकते हैं, तो सड़कें कम टूटेंगी, एक्सीडेंट कम होगा, प्रदूषण कम होगा, पेट्रोलियम का डिमांड जो हम विदेशी देशों पे आश्रित है वो भी कम होगा। इससे फायदा देखो क्या है। आप एक कटोरा पानी लो, ठीक है, लबालब भर दो उसमें, लबालब, और उस कटोरा भर पानी में एगो ईंटा डाल दो। पानी सब छिटा जाएगा, लेकिन ईंटवा तो नहीं छिटाता। तो वही नदियों में होता है। अगर गहरा कर देंगे तो राइन नदी के भांति हम उन नदियों में भी नाव चला सकते हैं, नौचालन कर सकते हैं। इससे फायदा ये होता है, नाव नदियों में चलने वाली जो नाव होती है, पानी वाली जहाज होती है, वो बड़ी ना होकर लंबी होती है, क्योंकि नदियों की चौड़ाई कम लंबी। और एक पानी वाली जहाज जो गंगा नदी में चल सकती है, उसमें 50 लोडेड ट्रक आ सकते हैं। 50 क्या आ जाएंगे? लोडेड ट्रक आ जाएंगे। अब बताओ, जैसे सपोज कीजिए कि ये दिल्ली है और ये पटना है, ठीक है। दिल्ली से कोई ट्रक आ रहा है और उसको जाना है, तो यमुना नदी में उतर जाए, फिर प्रयागराज में आके किसे मिल जाए? गंगा नदी में, और फिर कहाँ आ जाए? पटना, और यहाँ होते हुए भागलपुर के पास है हल्दिया नदी, होते कहाँ चला जाए? कलकत्ता। इससे फायदा देखो क्या है। इसके लिए पहली जरूरी है कि नदियों को गहरा करें। आम जनता को लाभ होगा नदी गहरा करने से कि बाढ़ नहीं आएगा। अब ध्यान देखो, ट्रक में क्या होगा? सड़कों पे ट्रक का बोझ कम हो जाएगा। एक जहाज पे 10 गो ट्रक, 50 गो ट्रक लोड कर देगा, तो जगह जगह उस ट्रक के चढ़ने का व्यवस्था कर दो, स्टेशन बना दो, उस पर ट्रक लोड। तो सड़कों पे जब ट्रक कम होगी तो सड़कें कम टूटेगी, ट्रक वे तूर देता है। तनी देखिए होता, सड़क टूटेगा कैसे? किसी की अब यहाँ पड़ा, कोनो फंक्शन पड़ा, कोनो नेताजी आ रहे हैं, रैली करना है, ले खोद के खनती है, बांस गाड़ देगा और मैं 13 डिग्री के एंगल पे नेताजी को घुमा देगा। आप सभी का स्वागत है। खोद के चल गया, अब उस तनी सा खोदा, उसमें पानी जमेगा, ट्रक वाला आके बाजार के चल गया। 2 महीना का अंतर है नेताजी के स्वागत का। नाच दिया यहाँ पे। ट्रक कम होगी तो सड़कें कम टूटेंगी। दूसरा, एक्सीडेंट कम होगा, एक्सीडेंट कम होगा, प्रदूषण कम होगा, पेट्रोलियम का डिमांड जो हम विदेशी देशों पे आश्रित है वो भी कम होगा, एक्सीडेंट सड़कों पे घट जाएगा। एक्सीडेंट घट जाएगा तो भैया एक्सीडेंट घट गया, किसी का जीवन बच जाएगा। उसके अलावे जो फ्रेट मतलब होता है किराया भाड़ा, जो सामान का होता है वो कॉस्टिंग घट जाएगी, क्योंकि पानी वाली जहाज पे कॉस्टिंग एकदम कम आती है। उसमें एगो मोटर चलाना है, बाकी तो दह के जा रहा है उस पे, नहीं समझे? तो ये करेंगे। एक चीज से इंटीग्रेटेड कितनी चीजें हो सकती है? नहीं हो सकती है। और नदियों के किनारे अक्सर देखिएगा ना, गांव का साइड का एरिया में डेवलपमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, जो नदी के किनारे, खास करके वहां जहां गहराई ज्यादा है, वहां गांव का आदमी जेबे नहीं करता है, वहां जेबे नहीं करेगा। गांव देखना ना, जहाँ गहराई कम होगा ना, वहीं गांव का आदमी पूरा वो सब नदी हिलने उलने का, अच्छा एकदम खड़े गड्ढा होगा वहां नहीं जाएगा। लेकिन वहां तो ऊपर की जहाजियां चल जाएगी, वहां अच्छा प्लेटफॉर्म बना देगा, वहां दुकान वोकान सब चलने लगेगा। ट्रक वाला रोकवा, पानी बोतल दे दियो, इतना करेगा जी, इतना कर देगा वो। तो आसान होता है प्रोजेक्ट कंट्रोल करना। राइन नदी कैसे कर लिया? गहरा है, इसीलिए राइन नदी क्या है? व्यस्त है। आप बताओ मित्रों, भारत में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आगे बढ़े। अब यहां देखो, इससे अगर जोड़ देंगे यमुना, यमुना कहां तक जाती है? हिमाचल प्रदेश के एकदम उत्तराखंड हिमाचल के बॉर्डर से आती है। ये एरिया सेब के उत्पादन के लिए बहुत फिर प्रसिद्ध है। जितना चीज इधर से आएगा, यहां से सेब इसमें लाद देंगे, ले आके फेंक दिए यहाँ पे। गरीब आदमी भी सेब खा सकता है, गरीब आदमी नहीं खा पाता। विद्यार्थी सेब कहाँ खा पाता? तुम्हें से 98%, 99% विद्यार्थी सेब फल नहीं खाता। इसलिए नहीं कि उसको शौक नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं। कौन खाएगा यहाँ पे? क्यों? ट्रांसपोर्टेशन महंगा है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? महंगा है। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा तो बाढ़ भी कंट्रोल हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, जर्मनी की जीवन रेखा राइन, इटली की गंगा, पो नदी, इटली की गंगा,